हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बेटा आज की क्लास में हम आपको जो सॉल्ट एनालिसिस में दो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बताया है। एक तो हमने बताया आपको अमोनियम आयन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक ये बताया हुआ। दूसरा एक हमने बता रखा है आप Pb+2। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो को देखेगा। आज की क्लास में बेसिकली हम आपको वाइवा क्वेश्चन कुछ बताने वाले हैं जो इन दोनों मतलब एनालिसिस पे पूछे जाते हैं जनरली। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपाउंड का नाम पूछ लेता है। तो जैसे पूछ दिया कि अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस CO3। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें दो चीज़ हमको मिलेगा, एक तो कटायन मिलेगा, एक तो एनायन मिलेगा। कटायन हमको इसमें क्या मिलेगा NH4+ और एनायन हमको मिलेगा CO3 2-। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो एक्सटर्नल पूछता है। जब आप उसके पास जाएंगे तो वो पूछेगा कि बेटा बताइए आपने सॉल्ट में क्या आइडेंटिफाई किया। तो आप जैसे ही बोलोगे कि हमने अमोनियम कार्बोनेट आइडेंटिफाई किया है तो तुरंत आपसे वो अमोनियम कार्बोनेट का क्या करेगा, फार्मूला लिखवा लेगा। अमोनियम कार्बोनेट का आपसे फार्मूला लिखवा लेगा और आप फार्मूला लिख नहीं पाते हो, इसलिए जब भी आप जाइए तो वहाँ घबराइए मत। आपसे जो पूछा जा रहा है उतना आप बताएंगे तो काम हो जाएगा। उसके बाद जब आप ये लिख देंगे तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन वो पूछता है कि बताइए बेटा इसमें एसिडिक रेडिकल क्या है, बेसिक रेडिकल क्या है। तो जो एनायन वाला होता है वो एसिडिक रेडिकल होता है, जो कैटायन वाला होता है वो कौन सा होता है, बेसिक रेडिकल होता है। हमेशा हमने याद करने के लिए आपको बता रखा है कि ए करके आपको याद रखना है। ए फॉर होता है एनायन और ए फॉर होता है एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। ठीक है, जैसे ही बोलोगे तो फिर दूसरा क्वेश्चन उससे तुरंत वो पूछेगा आपसे कि बताइए एसिडिक रेडिकल क्या होता है। व्हाट इज एसिडिक रेडिकल, व्हाट इज एसिडिक रेडिकल। तो आपको बताना होगा क्या होता है एसिडिक रेडिकल। स्पीसीज विच कम्स फ्रॉम एसिड, स्पीसीज विच कम्स फ्रॉम एसिड आर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल, आर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी सॉल्ट है, जैसे अभी हमने सॉल्ट लिखा हुआ था अमोनियम कार्बोनेट NH4 का होल ट्वाइस CO3। तो जब इसको हमने ब्रेक किया तो ये हमारा बना था NH4+ और ये हमारा बना था CO3 2-। तो ये किसी एसिड से तो आया होगा, तो ये किस एसिड से आया होगा, ये जो हमारा आया है वो H2CO3 से आया होगा, जिसका नाम है क्या, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बेटा बेसिक रेडिकल क्या होता है, बेसिक रेडिकल क्या होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। बेसिक रेडिकल वो होता है जो स्पीसीज विच कम्स फ्रॉम बेस, स्पीसीज विच कम्स फ्रॉम बेस आर कॉल्ड, बेस आर कॉल्ड बेसिक रेडिकल। ठीक है, बेसिक रेडिकल। ठीक है, तो ये किस बेस से आया होगा, ये आया होगा आपका किससे, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा, और ये आपका आया है किससे, H2CO3 कार्बोनिक एसिड से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो उस ग्रुप के कटायंस का नाम याद रखना है। जैसे जीरो ग्रुप का जो कटायन है, जीरो ग्रुप में सिर्फ एक ही कटायन है, जीरो ग्रुप में सिर्फ एक ही कटायन है जिसका नाम है NH4+। फर्स्ट ग्रुप में 3 कटायन रखा गया है, फर्स्ट ग्रुप में 3 कटायन रखा गया है जिसका नाम है, एक तो है Pb+2, दूसरा है Hg2+ चार्ज और तीसरा आपका है Ag+। तो ये कटायंस का नाम याद रखना है। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ग्रुप रिएजेंट, ग्रुप रिएजेंट, ग्रुप रिएजेंट। तो देखो बेटा जीरो ग्रुप का कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है, जीरो ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है, कोई भी जीरो ग्रुप का कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है। बट जब हम NaOH सोल्यूशन मिलाते हैं, NaOH सोल्यूशन जैसे ही मिलाएंगे तो हमको अमोनिकल स्मेल आने लगता है, अमोनिकल स्मेल आने लगता है।
जिससे हम मान लेते हैं कि ये इस जीरो ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या होता है? फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या होता है? तो फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता है आपका डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। कटायन कौन सा होता है, ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, ये। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हम बार बार आपसे बोल रहे हैं ग्रुप रिएजेंट, तो क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज ग्रुप रिएजेंट, व्हाट इज ग्रुप रिएजेंट, व्हाट इज ग्रुप रिएजेंट, ग्रुप रिएजेंट क्या होता है? तो ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, बोला जाता है कि रिएजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ chemical reaction are called group reagent, ठीक है। या एक तरह से ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऐसा रिएजेंट जिसको मिलाने के बाद हमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन हो, जैसे पीपीटी मिले या कोई स्मेल आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप रिएजेंट बोलते हैं। वैसे तो आप इतना बता दोगे कि रिएजेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड ग्रुप रिएजेंट, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट बात याद रखने वाली होती है, वो नेक्स्ट बात याद रखने वाली, जैसे मान लीजिए जीरो ग्रुप का आपने कटायन आइडेंटिफाई किया अमोनियम आयन, तो इसका कन्फर्मेटरी पूछा जाता है ना, कि कैसे हम इसको कन्फर्म करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे। तो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट किससे करते हैं? तो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट जो हम लोग करते हैं वो करते हैं नेस्लर्स रिएजेंट से, नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4 से। जैसे ही K2HgI4 मिलाते हैं तो हमें ब्राउन पीपीटी बनता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि हमारे उस सॉल्ट सॉल्यूशन में, सॉल्ट में अमोनियम आयन है। ये तो जीरो ग्रुप का था। फर्स्ट ग्रुप की बात अगर करें तो जैसे मान लो लेड का हम कर रहे हैं Pb+2 का, तो इसका कन्फर्मेटरी हम लोग करते हैं Ki या K2CrO4 सोल्यूशन से। ठीक है, जैसे ही हम Ki या K2CrO4 सोल्यूशन डालेंगे तो हमारा येलो पीपीटी बन जाता है, येलो पीपीटी बन जाता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारे उस सॉल्ट सोल्यूशन में Pb+2 प्रेजेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है जो लैब में जनरली पूछे जाते हैं वाइवा में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब हम लोग आएंगे तो और भी आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।